मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी ने इतने 420 लोगों के बीच में आपको एक्चुअली क्यों भेजा है? क्या प्लान था माता रानी का कि इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आपको डाला गया, आपको शोक दिए गए, आपको अंदर से झंझोड़ दिया गया? इसका रीजन क्या था? इसके पीछे की वजह क्या था? ये जानने से पहले इस संदेश को लाइक करके अपने ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम लें और कमेंट में उनका नाम लिखे, उनको याद करें। क्योंकि जब आप अपने एंजल की, अपने डिवाइन की एनर्जी से आप जुड़ते हैं, तब आपको अपने क्लियर डिवाइन मैसेज मिलते हैं। परमात्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं। माता रानी आपको बताना चाहती है, पहले आप थे बेपरवाह, लापरवाह, सबके जीवन में खुशियां भरने वाले, लोगों को दुखी ना करने वाले। आपकी ये सोच रही होगी पास्ट में कि मैंने ही सबको खुश करने का ठेका उठाया हुआ, बस इस तरीके से आपकी एनर्जी थी। लोगों के लिए बहुत कुछ करना, लोगों के बारे में सोचना, खुद के बारे में ना सोचना, हमेशा माइंड में, दिमाग में ये बात रहना कि अगर ऐसा ऐसा मैंने किया तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों की परवाह करना, अपने आप को अंधेरे में झोंक देना, ये आपकी सोच रही थी पास्ट में। अब जो लोग दूसरों के ही बारे में हमेशा सोचते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो इंसान जीवन भर रोता है, जीवन भर रोता है। माता रानी कहती हैं, पहले खुद को खुश रखो। जब आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। जो इंसान खुद से खुश नहीं है, वो लोगों को कभी कुछ नहीं कर सकता। उल्टा जो इंसान दुखी होगा, वो लोगों को नेगेटिव एनर्जी देगा। तो अपने आप को खुश करें, हायर वाइब्रेशन में लाए। तो ये चीज करने के लिए माता रानी ने आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया। आपके ऊपर डेविल एनर्जी को भेज दिया गया। हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो आपका ससुराल पक्ष आपको ऐसा मिला हो जो बहुत डेविल, भूत प्रेतों जैसा हो, भूत पिशाच जहां पर रहती हो इंसानों के भेष में, ऐसे लोगों के बीच में आपको डाल दिया गया। या अगर आप वर्क प्लेस पर है तो कहीं आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले जो डेविल एनर्जी के थे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई आप टीचर हैं, कहीं आप डॉक्टर हैं, तो आपका जो स्टाफ आपको मिला या आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले, वहां पर आपको रहना भी जरूरी है और आप भाग भी नहीं सकते। और गंदे लोग के बीच में आपको डाल दिया। क्यों ऐसे डाला? लेकिन हर एक चीज का एक डिवाइन प्लान होता है। ईश्वर का हर एक प्लान होता है। परमात्मा बिना प्लान कुछ भी नहीं करते। परमात्मा जानते थे कि आपके अंदर स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मेरा बच्चा जो है, ये अपनी स्ट्रेस को खुद नहीं जानता। आपको तो पता ही है कि भगवान हनुमान जी क्या थे। जब उनको लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया, तो क्या हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे? क्योंकि शक्ति समय से पहले अगर मिल जाए तो इंसान क्या करता है? उसका मिसयूज करना शुरू कर देता है। मिसयूज मतलब जैसे हनुमान जी बचपन में क्या करते थे? सूर्य को मुंह में ले लिया, ब्रह्मांड को मुंह में ले लिया बचपन में। तो जो इंद्रदेव थे, उनको उन्होंने श्राप दिया कि तू इस बालक, तू शक्ति का दूर व्यवहार कर रहा है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे। उनको बस शक्तियां अपनी तभी याद आए जब से भगवान श्री राम ने उनको लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने को भेजा। तो भगवान हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आई थी। तो सेम चीज आपके साथ है। अब ये कलयुग है, तो यहाँ पर सोल के अंदर ही ये सारी पावर विद्यमान होती है। आत्मा की चेतना का जो अस्त्र होता है, उसी में सारी की सारी पावर से विद्यमान होती है। तो आप अपनी शक्तियां भूल गए थे, और ये जो आज आपके पास शक्तियां हैं,
जरा यह समय से पहले आपको दे दी जाती तो आप भी इसका गलत इस्तेमाल करते। आप घमंडी हो जाते, आप भी ईगो में आ जाते, आप अहंकारी हो जाते, आप अपनों को छोड़ देते, आप ये सब चीजें आप करते। तो परमात्मा क्या करते हैं? पहले एक पत्थर को तराशते हैं, तो आपको तराशा गया नेगेटिविटी में डाल करके, आपको हर एक चीज के साथ रूबरू कराया गया जो आप अपने बारे में भूल चुके थे। आप अपने बारे में, आप कितने हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आप इतने साहसी हैं, जो चीजें आपके अंदर हैं वो गजब है। हर एक इंसान में ये चीजें नहीं होती जो परमात्मा के बच्चे होते हैं। आप एक परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं, उन्हीं में से एक आप है। इनको कुछ स्पेशल काम के लिए ही परमात्मा धरती पर भेजते हैं। आपको भी किसी स्पेशल काम के लिए ईश्वर ने चुना है। तो इसीलिए आपको गलत लोगों में, ऐसे लोगों में डाला गया कि आप इनसे कुछ सीखें, सेल्फिश कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं होता कि अपना अपना भला नहीं। सही इंसान वो होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सबका भला करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो लोग कहते हैं भैया दूसरों को दुख दो और मुझे सुख दो, तो ऐसे तो ये जानवर होते हैं, इंसान के रूप में भेड़िया होते हैं ऐसे ऐसे लोग। तो आपका जो स्लोगन है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ऐसे लोगों का ईश्वर साथ देते हैं। और जो भी आपकी डिवाइन पावर है जो ईश्वर ने दी है, वो इसीलिए दी है कि अब आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं। आप बड़े पद पर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक टीचर हो सकते हैं, आप हीलिंग मास्टर हो सकते हैं। अब टीचर ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं। टीचर ये नहीं है। टीचर का जो हाई सेल्फ है ना, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग, क्योंकि जो अध्यापक होते हैं वो टीचर्स होते हैं। ये भी कई बार जीवन से परेशान होकर जो है स्पिरिचुअल में आते हैं। तो आपको ईश्वर ने हायर पद दिया है, यानी आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। और ये शक्तियाँ आप अपनी भूल गए थे। परमात्मा ने अब आपको जो चीजें दिए हैं वो ज्ञान आप लेते जाए। जीवन में जितना ज्यादा हो सके आपने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। एक ज्ञान ही ऐसी चीज है जिससे आप जीत सकते हैं, लोगों पर विजय हासिल कर सकते हैं। ज्ञान के बिना एक इंसान बेवकूफ हो वाला जीवन जीता है, असभ्य काम करता है, दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है। तो आपने ये चीजें नहीं करनी। आपने अपने जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी करनी है। जहां से भी आपको ज्ञान मिले बस लेने में जुट जाओ। अपने डेली रूटीन के, अपने डेली दिनचर्या के काम करो और अपने ज्ञान लेने में लग जाओ। बस यही जीवन है। और इसलिए परमात्मा ने आपको नेगेटिव लोगों में डाला, गलत लोगों में डाला, 420 लोगों में आपको भेजा, ताकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को जान सके क्या है आपके भीतर। और जब आप ज्ञान पालेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आएंगे। लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप कोई बहुत बड़े महारथी नहीं बन गए हैं। कभी ये ना सोचा कि हम स्पिरिचुअल में आ गए तो हम हीरो बन गए। ऐसा कभी घमंड ना करें अपने अंदर, क्योंकि जो घमंड करता है परमात्मा उसका नाश भी जल्दी करते हैं। हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं। अपने से जो गरीब लोग हैं, नीचे लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग हमेशा लेते रहें। हमेशा लोगों के सच्चे अच्छे नेक पवित्र जो लोग हैं उनके पैरों में पड़े। ऐसा मत देखिएगा कि कोई गरीब है, अमीर है। इंसान अपनी सोच से गरीब अमीर होता है, अपने कर्मों से गरीब और अमीर होता है। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है।
ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी आपसे कुछ कहना चाहती है कि अभी तक शायद कुछ चीज़ों से आप दूरी बना रहे थे, आप काफ़ी कंफ्यूज थे, या आपने अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट कर रही थी कि नहीं, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे आप अपने अंदर को कॉन्फिडेंस को जगा नहीं पा रहे थे और चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि अब आपके अंदर जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी जिस तरीके से ये ड्रॉप से गिरी है वो बिल्कुल फैल गई है, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर गिरी है ड्रॉप। तो अब आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, अब आपके जर्नी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है यहाँ पर। और आपने जो अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी कि इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना, और इसी से आगे आपकी प्रोग्रेस थी, इसी के आगे आपकी सक्सेस छुपी हुई है, जो आप उसे शायद देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो माता रानी का ये मैसेज आपके लिए कि अब आप जैसे उसके लिए एक्शन लेने वाले हो। एक्शन इस तरीके से लोगे आप यहाँ पर कि आप ना बेबी स्टेप नहीं ले रहे हो, जैसे कि एक हाई जंप आप मार रहे हो और एक बहुत बड़ा, जैसे आपकी कोई चीज गुम गई थी आपसे, आपका आत्मविश्वास या खुद के प्रति प्रेम या खुद को कैसे संवारना है या खुद को कैसे आगे की तरफ लेकर जाएं, ये गुम गया था आपका। तो ये कुछ चीजें ऐसी सौगातें हैं जो वापस माता रानी आपके अंदर डाल रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस वापस आपके पास आ रहा है, आपका सेल्फ लव करने का जो तरीका आपके पास, जिस तरीके से आप अपने आप को पहले निहारते थे, देखते थे, अपने आप को प्रेम करते थे, ये सब चीजें माता रानी आपके अंदर फिर से यहाँ पर डाली जा रही है। और इसी वजह से ये जो कारण है, इन्हीं की वजह से आप अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। जो आपने एक बाउंड्री सेट कर रहे थे, उसी के थ्रू आप अपनी बाउंड्री को तोड़ रहे हो और आप एक हाई जंप मार रहे हो। ये एक बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसमिशन आपके अंदर मैं देख रही हूँ। ये माता रानी का एक बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बेशक आप बहुत सारी विश को आप बोलते रहते हो माता रानी से, लेकिन उनको पता है कि आपको सबसे पहले किस स्तर पर, किस सीढ़ी पर आपको चढ़ने की जरूरत है, तो आप उसी की तरफ जा रहे हो। और जो भी कर रहे हो, माता रानी आपको यहाँ पर यह बताना चाहती है कि जो भी कर रहे हो, विश्वास के साथ करो, पूर्णता के साथ आप करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो उससे ऊपर आप जाओगे, फिर यहाँ पर इससे नीचे नहीं जाने वाले हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे आप सीढ़ियों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। ग्रोथ आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी के दिल में आग लगी हुई है किसी बात को लेकर के, तो माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि आपके दिल में जो आग लगी है किसी बात को लेकर, वो आग माता रानी ही आपके अंदर वह आग लगा रखी है। ये किसी का क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जब तक आपके अंदर कुछ आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटती, तब तक आप आगे की तरफ नहीं बढ़ते हो। तो माता रानी को पता है कि आपको कैसे पुश किया जाना है, आपको कैसे आगे की तरफ ले जाना है। ये माता रानी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए। तो उस चीज पर आपको डाउट नहीं करना है। अपने पास्ट में, अपने लव लाइफ से रिलेटेड है या कैरियर से रिलेटेड कुछ निर्णय, डिसीजन आपने गलत ली थे, और वो निर्णय, डिसीजन सुधारने का वक्त अब माता रानी दोबारा आपको दे रही हैं यहाँ पर। तो आपको बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के तहत आपको आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। आप किसी हारी हुई बाजी को जीतने वाले हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी बाजी को हार चुके हो और अब आपको इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आप बाजीगर हो, इस बात को भूलो मत। अब आप जादू करो,
आप मैजिशियन हो। बस अपने अंदर एक बैलेंस की ऊर्जा को रखो और जो आप चाहते हो, जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, वह मैनिफेस्ट आप करो। माता रानी बिल्कुल आपके साथ में है यहाँ पर। आप लगातार किसी बात की प्रार्थना कर रहे हो माता रानी से, लगातार आप किसी बात को मांग रहे हो माता रानी से। तो माता रानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज के पीछे आप पड़े हुए हो और आपको पता है कि वह आपको मिलेगा, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेगा जिस रूप में आप चाह रहे हो, वह चीजें आएंगे आपके पास, लेकिन दूसरा रूप धरकर आएंगी, दूसरे रास्ते से आएंगे आपकी तरफ। आपसे कुछ गलती हुई थी तो माता रानी ने आपकी गलती को माफ किया है। किसी के लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज है। आपने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करा था, किसी को कुछ गलत बोला था, तो माता रानी ने आपको वहां पर माफ कर दिया है। उनकी योजनाओं के तहत आपके साथ सारी चीजें हो रही थी और माता रानी ने ही आपको इस षड्यंत्र का शिकार बनाया और माता रानी ही आपको यहाँ से निकाल रही है। क्योंकि यह सब नहीं होता तो शायद आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते। किसी के घर में आग लग रही है, बहुत स्पीड से आग लगी हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कोई नुकसान हुआ भी है तो वह इतना भारी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजरी, बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी घटना आपके घर में घट सकती थी, लेकिन माता रानी ने उसको टाइम रहते ही उसे खत्म कर दिया। कभी कभी आप किसी बात को लेकर बहुत चिंता में डूब जाते हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप यहाँ पर। तो माता रानी आपको ये